आप देख रहे हैं हसन निसार ऑफिशियल और मैं हूं सादिया हुसैन। नाजरीन, आपने ख्वाजा सिरों को भीख मांगते हुए या शादी ब्याह की तकरीबात में नाचते हुए तो देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो हैं तो ख्वाजा सिरा, लेकिन वो इन सब कामों के अलावा कोई ऐसा काम करती हैं जो कि हमारी सोसाइटी में सारे नॉर्मल लोग करते हैं। हम रोज़गार कमाते हैं, हम जॉब करते हैं या कोई भी बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का काम। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं साइमा भट्ट, जो कि हैं तो ख्वाजा सिरा, लेकिन वो बजाय सड़कों पे भीख मांगने के या फिर दूसरे ख्वाजा सिरों की तरह पार्टीज़ में नाचने के अलावा अपना एक बिज़नेस करती हैं कुंडाचारी के नाम से। इनसे जानते हैं कि कुंडाचारी है क्या, ये इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कितने अरसे से स्टार्ट किया, और लोगों को इस बारे में बताएं। साइमा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपको ख्याल कैसे आया कि ख्वाजा सिरा होने के बावजूद जो सारे ख्वाजा सिरा कर रहे हैं उसके अलावा एक डिफरेंट काम करें, तो कैसे आपने ये सोचा? इसी तरह के मैं और मेरी डायरेक्टर मोहन अली जो थी वो हम बैठी हुई थी, तो हम कह रहे थे कि इस तरह का कोई काम होना चाहिए जो ख्वाजा सिरा भीख मांग रहे हैं सड़कों पे, तो हमारा क्या, हमारे मुल्क का भी नाम बदनाम होता है कि जहाँ भी देखें ख्वाजा सिरा मांग रहे होते हैं। तो मेरी डायरेक्टर मोहन अली ने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा मतलब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जहाँ पे ख्वाजा सिरा आएँ, जिनको नहीं खाना बनाना सीखना मतलब नहीं आता तो वो सीखें आके, तो जिनको आता है तो वो अपना कोई ठेला या कोई किसी यूनिवर्सिटी में या कोई ऐसे जगह पे अपना काम शुरू करें ताकि अपने मुल्क का भी नाम रोशन हो और ख्वाजा सिरों के ऊपर जो स्टिग्मा लगा हुआ है वो हट जाए। कुंडाचारी जो है बेसिकली है क्या? कुंडाचारी ये क्या है, किस तरह से आप इस पे काम कर रही हैं और क्या इसका प्रोसेस क्या है? कुंडाचारी एक जैसे हर ज़ुबान में खाने का नाम होता है, इसी तरह हमारी जो ख्वाजा सिरों की ज़ुबान है ना उसमें कुंडाचारी कहते हैं खाने पीने को। जी, तो इसलिए हमने डिफरेंट नाम रखा है कुंडाचारी, जो हमारे ही लोग बनाए और हमारे ही लोग आगे जाके लोगों को ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में या कहीं पे से भी आर्डर आते हैं तो जाके डिलीवर करके होम डिलीवरी वाला। जी, होम डिलीवरी। जी जी, ठीक होगा। तो जी कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते? 2019 में हमने शुरू किया था, तीसरे महीने में, और माशाल्लाह मतलब काफ़ी लोगों को अब पता चल चुका है। जैसे ऑफिस हैं, जो खटोन में जितने ऑफिस हैं उनमें कोई ना कोई हमें मतलब रोज़ाना ऑर्डर करते हैं, बाकायदा अपनी फरमाइश भी बताते हैं कि हमने आज ये खाना है, हमने आज वो खाना है, तो फ़लाने दिन को ये होना चाहिए, फ़लाने दिन को ये होना चाहिए, इसी तरह। तो क्या मेन्यू है आपका, क्या क्या खाने लोगों के लिए अवेलेबल है? जी, हमारा पाकिस्तानी खाने हैं और हमें तकरीबन एक हफ़्ते में हम अपना मेन्यू बना लेते हैं कि हमने हफ्ते को क्या देना है, इतवार को क्या देना है, पीर को क्या देना है, इसी तरह ना हम मतलब अपना मेन्यू बना लेते हैं एक हफ़्ते का। तो जी बिल्कुल घर जैसा खान, जैसा कि आपका स्लोगन भी हमारे पीछे है, अगर दिखा सकें तो घर से दस्तरखान से घर तक, यानी बिल्कुल घर जैसा खाना आप खुद बनाती हैं और आपके साथ जितने भी काम करें वो ख्वाजा सिरा हैं, तो आप उनको पे करती हैं इस काम के लिए? मतलब देखें, आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपको पे तो होती है, ठीक है ना, तो लेकिन पे तो होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के अंदर जो पावर है ना वो आनी चाहिए। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो एक ख्वाजा सिरा हूँ ना, मैं भी तो देखें मतलब अपने ऑफिस में भी जॉब करती हूँ, अपने कुंडाचारी भी काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। तो मैं इसी तरह चाहती हूँ जितनी मेरी ख्वाजा सिरा बहनें हैं और वो भी अपनी तवज्जो इस तरफ लाएं, तो और हमें क्या चाहिए, जो हमारे ऊपर एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि ये नाचना और गाना ही जानती हैं वो हट जाएगा। साइमा जी, ये बताइएगा कि आपका अब लोग आपको जानने लग गए हैं आपकी कुंडाचारी प्रोग्राम की वजह से, फेसबुक पे आपका पेज भी है, तो क्या ख्वाजा सिरों ने जॉब के लिए या यहाँ पे काम करने के लिए या ऐसा काम शुरू करने के लिए आपसे रब्ता किया? जी हाँ जी, किया। आपने देखा होगा मेरे साथ मेरी हेल्पर थी ऊपर, ठीक है, एक और हैं वो आज बीमार थी, वो नहीं आ सकी, दूसरी हैं। देखें, फर्स्ट टाइम मैं अकेली थी, उसके बाद एक और आई, फिर एक और आई, फिर एक और आई, इसी तरह मैं कहती हूँ कते कते से दरिया बनता है, तो इसी तरह ये लोग इधर तवज्जो करेंगे तो हम ज़्यादा आगे बहुत सारे लोग और मोटिवेट होंगे, वो कहीं और बैठे हुए किसी दूसरे शहर में अपना ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, आपसे मुतासिर होकर। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मतलब पिछले हफ्ते ही मैंने 2 हफ्ते का कोर्स था वो कंप्लीट करवाया है, ताकि मेरे जो ख्वाजा सिरा हैं वो उनको खाने पीने में कुछ मसला आ रहा था, जिनको पता नहीं था कि ये डिश कैसे बनती है पाकिस्तानी, जैसे कोफ्ते अंडे थे, वो कहते थे हम बनाते थे खुल जाते थे, फिर मैंने उनको बताया कि आप मेरे पास आएँ, मैं आपको बताती हूँ, तो वो नहीं खुलेंगे। तो इसी तरह फिर उन्होंने मुझे ट्राई दिया तो अच्छा था, बिल्कुल नहीं कोफ्ता खुला था। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ दूसरे लोग भी जो हैं वो भी आकर मेरे साथ मतलब रब्ता करें। अव्वल तो सबके रब्ते हैं, इसलिए हमारा ख्वाजा सिरा सोसाइटी एक ऑफिस है, NGO है हमारा, यहाँ सभी लोग आते हैं, लेकिन कम लोगों को पता है। ज़रूरी नहीं कि हर के घर पे LCD या TV वगैरह हो, कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो मैं चाहती हूँ वो
जो मेरा मैसेज उनके जा रहा है। जो भी देखते हैं फेसबुक पे या कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें। और ख्वाजा सरा सोसाइटी के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। आप आएँ, आप ना आके यहाँ पे किसी काम के भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बात करें, मैं आपको हेल्प बताऊँ। साइमा जी, नाजरीन को बताइएगा कि वो किस तरह से, जैसे कि कोई ऑफिस के लोग घर का खाना खाना चाह रहे हैं तो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते? इसी तरह ही है जैसे मतलब देखें आप, इतने रेस्टोरेंट हैं, मतलब नहीं लोग अच्छा समझते, लोग कुछ लोग होते हैं जिनको घर का ही खाना पसंद आता है तो वो ये कहते हैं जी बिल्कुल। तो हमारा फेसबुक मतलब ऑनलाइन भी है हमारा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन हमें फ़ोन कर सकते हैं। एक दिन पहले जो कोई आर्डर है तो आप बता दें, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ डिश है तो वो आप बता दें, हम फिर आपको उसके मेयार के मुताबिक। आपके खानों की बड़ी तारीफ़ सुनी है, आपके हाथ में एक ख़ास जायका है कि लोग आप तक जो अपनी फरमाइशें पहुंचाते हैं। मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी अल्लाह के मेरे ऊपर एक ख़ास करम है जो मेरा खाना अच्छा है तो लोग मेरी मतलब तारीफ़ करते हैं। मैं इसका पर नहीं। तो बचपन से आपको शौक था खाना बनाने का? मुझे बचपन से शौक था खाना बनाने का, इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ होती थी तो मैं पैसे डाल के खाना बनाते थे। तो तब का आप देख लें कि बच्चे अक्सर देखा होगा आपने बचपन में खाना बनाते हैं, गुड़ियों पटोलों के साथ खेलते हैं, तो मैं भी ऐसी थी तो मैं खाना ही बनाती थी। यानी आपने अपने शौक को प्रोफेशन बना दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आगे बढ़ावा दिया तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आगे के आगे निकलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ख्वाजा सरा जो आपकी वीडियो देखेंगे उन तक आपका मैसेज जाएगा, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपसे रब्ता करें या अपने तौर पे काम शुरू करें, या क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल से खुद भी कर लें तो अच्छी बात है। मुझे फ़ख्र होगा इसलिए कि एक ख्वाजा सरा, वो मैं भी ख्वाजा सरा हूँ, वो भी ख्वाजा सरा है, तो नाम तो ख्वाजा सरा का ही होगा, चाहे वो इधर करे चाहे वो कहीं करे। ये अपनी कम्युनिटी के लिए आपने जो काम किया है इससे पहले किसी ने नहीं किया। मतलब कहीं पे भी किसी भी अदारे में चले जाएं, आपने किसी ख्वाजा सरा को जॉब करते हुए नहीं देखा। तो आप क्या चाहती हैं कि आइंदा के लिए सीट्स निकलें ख्वाजा सरा के लिए, वो पढ़े लिखे हो के हर आम बंदे की तरह फ्यूचर में काम करें किसी भी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी हो? जी ये देखिए, ये हमारी NGO ख्वाजा सरा सोसाइटी, यहाँ पे डायरेक्टर है मेरी मोन अली। यहाँ पे मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं तो वो ट्रांस ही है ना, तो मैं चाहती हूँ जैसे वो पढ़े लिखे हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, फिर फील्ड के लोग हैं, तो आखिर वो आपको पता है पढ़े लिखे लोगों का काम है ना ये, तो जैसे हम कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी करना चाहिए। और मज़ीद हुकूमत को ये मेरा मैसेज है कि जैसे ख्वाजा सरा सोसाइटी जैसे मतलब लोग NGO बना के अपना लोगों के ख्वाजा सरों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनके साथ तावन करके और मज़ीद आगे काम बढ़ाएं। अभी आपको किसी किस्म की फैसिलिटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ख्वाजा सरा सोसाइटी को? अभी तो हमारा जो प्रोजेक्ट है मतलब HIV/AIDS का, वो उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट तौर पर है। तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी चाहिए और मज़ीद जैसे ये चारी है और इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनको आगे हमारे साथ मिलके आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ख्वाजा सरा भीख मांगते हुए नजर ना आए। जी तो नाजरीन, हम साइमा भट्ट के किचन में मौजूद है, आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वो किस तरह से अपना खाना बना रही है। साइमा जी, आज आप क्या बना रही हैं? जी आज मैं आलू गोभी बना रही हूँ, इसलिए कि आपको पता है बड़ी ईद गुजरी है, लोगों ने बहुत गोश्त खाया हुआ है, तो अब सब्जियों पे लोगों का ध्यान है कि हम सब्ज़ियाँ खाएं, दालें खाएं, दाल चावल खाएं, इसलिए लोगों ने गोश्त भी काफ़ी खा लिया है, बिरयानी भी काफ़ी खा ली है, और सब्ज़ी मेरे ख्याल लोग कम ही खाते हैं बड़े ईद के ऊपर। तो आप खुद ही सारा काम करते हैं या आपके साथ कोई मेरे साथ ताज कौसर है, अच्छा, और ये मेरे साथ होती हैं हेल्पर, हम दोनों मिलके काम करती हैं ताकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ख्वाजा सरा मांगना और नाचना, और इनके पास हुनर भी बहुत है, जो नाचते भी हैं तो वो गॉड गिफ्ट है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से हम हमारे अंदर इस तरह के डांस भी होते हैं कि हम डांस करते हैं, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना, ज़िंदगी में पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग शहरों पे सिग्नलों पे लोग घरों में आते हैं मांगने के लिए, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ, ऑफिस में जॉब करती हूँ और खाना भी बना रही हूँ, लोगों को खाना पहुँचा रही हूँ। जो लोग हमें गलत कहते हैं वो अब अच्छा भी कहना शुरू हो गए, इसलिए कि उनको पता चलता है कि ख्वाजा सरा मांगना और नाचना नहीं जानते, इनके अंदर हुनर भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है। डेली बेसिस पे कितने लोगों का खाना आप जो तैयार कभी 30 लोग हो जाते हैं, कभी 40 भी हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे आर्डर आ जाता है 20 लोगों का, एक जगह पे 10 लोगों का, एक जगह पे 5 लोगों का, इस तरह डिफरेंट किस्म के। ठीक हो गया। तो आपकी कितने बजे तक आप ऑर्डर कर सकते हैं? एक दिन पहले करते हैं या उसी दिन ऑर्डर आता है? मतलब सुबह भी कर सकते हैं, एक दिन पहले भी बता देते हैं ताकि मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करनी हो ये चीज़
सिखानी है तो फिर वो दीदी पहले बताते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। हमारा नंबर और हमारा ये ऑनलाइन सब सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर सारा डाटा लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, हमारे ऑफिस का पता है। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से साइमा भट्ट अपनी कम्युनिटी को किसी अच्छे काम की तरफ राग़िब कर रही हैं। इनसे बहुत ज़्यादा लोग सबक सीखेंगे और बहुत सारे ख्वाजा सिरा जो सड़कों पे भीख मांगते हैं या फिर नाचना गाना ही उनका पेशा है, किस तरह शरीफाना ज़िंदगी को अपना तर्ज ज़िंदगी बना सकते हैं, उनसे पैसे कमा सकते हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। और साइमा भट्ट से आपने यही सीखा होगा और मज़ीद लोग इनकी वीडियो देखने के बाद इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।